अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं करती तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज मैं कपड़े धोऊंगी। मुझे लगा था छुट्टी का दिन है तो मैं 2 बजे उठूंगी, लेकिन नहीं, 11 बजे मेरी आँख खुल गई और जब आँख खुली तो मैं चाय पी दी थी बस। फिर सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि ऑफ लिया है, सुकून से सोऊंगी, नींद पूरी करूँगी। फिर अम्मी जब कपड़े धोने लगी तो फिर कपड़े वाली मासी ने कहा आज वो आएंगी नहीं। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं इन लोगों से हाँ कहूँ कि मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। पर फिर भी मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े धोए, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़े से ही धोए, बहुत सारे थे। और इसकी बदमाशियाँ चेक करो, ये आया है भूत बन के मुझे डराने और साथ मेरे कपड़े धोने। जिस दिन भी मेरी छुट्टी होती है उस दिन खिजर की तो बहुत ज़्यादा ऐश होती है, क्योंकि इसकी हर बात मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। यहाँ मैं इसे नहला रही थी, लेकिन इसके अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ भी इसने सुकून से नहीं नहाया है। बहुत नखरे हैं इस जनाब के, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से ज़िंदगी सेहत दे और सबकी बुरी नज़र से अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मस्ती है, आप सब देख सकते हैं। ये आप सबको हाई कर रहा है, हेलो गाइस, ये सब आगे से बोलता रहता है बहुत कुछ, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो में अपलोड करूँगी इसकी अपनी आवाज़ में। और ये मेरा आज के दिन का आधा व्लॉग होगा, क्योंकि आधा जो व्लॉग होगा आगे का कंटिन्यू वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और यहाँ खिजर को रेडी करने के बाद मैं खुद भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। जब मैं रेडी होकर बिल्कुल फ्री हुई तो स्टूडेंट आ गई घर पे क्लास लेने के लिए, फिर उससे क्लास दी। लेकिन जब मैं क्लास भी दे रही होती हूँ तब भी खिजर मोहम्मद को बिल्कुल सुकून नहीं है। वो यहाँ आके देखो कैसे मज़े से वीडियो देख रहा है, इसकी मस्तियाँ देखो माशाल्लाह। इसे हर वो काम करना है जो मैं करूँगी, चाहे फिर वो व्लॉगिंग हो, चाहे फिर वो नमाज़ पढ़ना हो, चाहे कपड़े धोना हो, या फिर मेरा कहीं बाहर आना जाना, इसे हर चीज़ में मेरे साथ रहना है। और मुझे भी बहुत पसंद है इसका साथ। और यहाँ ये दुआ कर रहा था, लेकिन इसे बहुत गर्मी हो रही थी, बार बार टोपी उतार के इसने रख दी साइड में। और आप सब लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा। चलो यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ के जब हम फ्री हुए तो फिर सोचा कि अब पूरे दिन की भूखी से इतना काम करवाया है अम्मी ने, तो मैंने कहा कुछ खिला दो। घर में पालक आलू बना था, कीमा बना था, लेकिन मुझे नहीं खाना था, इसलिए अम्मी ने मुझे पुलाव मंगा के दिया, हमने खाया। जब खाना खा के मैं अपने रूम में आई तो ये मुझसे पहले मेरे आगे आगे आके मेरे रूम में बैठ गया। और मैं यहाँ सिलाई कर रही हूँ, लेकिन इसे वीडियोस प्ले करनी है, इसे गाने भी बजाने हैं। ये हाय गाइस, फ्लाइंग किस, ग्लासेस, एयरपोर्ट सब आपको खुद अपना बता रहा है, ये खुद अपना व्लॉग बना रहा है। इसकी मस्तियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट की, फिर अपने दोस्त से अपने कपड़े इस्त्री करवाए। आज जैसे मुझे बारबेक्यू पार्टी में जाना है, मैं रात में जाऊंगी और इंशाल्लाह अगले दिन सुबह में आऊँगी। और ये ड्रेस हम लोग 3 दोस्तों ने खास इससे जैसे एक इवेंट पे पहनने के लिए बनाया था। हमें नहीं पता था हम बारबेक्यू पार्टी में पहनेंगे, पर ये ड्रेस बहुत खास था हमारे लिए। मैंने मैचिंग ज्वेलरी वगैरह सब निकाली और उसके बाद बस जल्दी से मैं रेडी हो गई। मैं दिन में ही रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे छत पे जाके पिक्चर्स वगैरह लेनी थी। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं अपनी, और कुछ मैंने अपनी वीडियोज़ भी बनाई थी मेरी दोस्त की मदद से। बस इसके बाद वो चली गई और मैं आ गई घर पे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा अब मैं कुछ देर घर में रेस्ट कर लूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ी। बस इसके बाद मैंने अपना सामान छुपा दिया था, क्योंकि मोहम्मद खिजर मुझे उससे छुप के जाना था, क्योंकि मुझे रात रुकना था और वो रात मेरे साथ नहीं रुक सकता था लेट तक। बस फिर जब मोहम्मद खिजर सोया तो मैं बिल्कुल रेडी हुई, बुर्का पहना। ये बुर्का नया था, इस पर मैचिंग मेरे पास नकाब नहीं था, तो मैंने ब्लैक ही वाला कर लिया जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। और आज मैं अपने बड़े भाई के साथ गई थी, मुझसे छोटा है लेकिन यूँ बड़ा है, वैसे है तो ये हम सबका बाप। फिर हम लोग पार्किंग में आ गए, गाड़ी वगैरह निकाली। मैं और अहमद साथ थे, क्योंकि अहमद मेरे साथ रुकने चल रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अहमद मेरे साथ था। और इतना जल्दी करो, इतना ही लेट हो रहा था, 9:15 बज गए थे। बस हमने जल्दी से गाड़ी निकाली, गाड़ी को लेकर भाई बाहर आया, फिर अहमद बैठा, मैं बैठी, हम लोग जल्दी से बैठ के और आगे रवाना हो रहे थे अपने सफ़र के लिए। तो पता चला कि टायर ही पंचर है। बस अब अभी जाना तो बहुत दूर था तो हम रिस्क नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पहले टायर पंचर वाले की शॉप पे लेके गए, टायर बनवाया। तो वहाँ टायर बनवाते बनवाते हमें बहुत देर लग गई, क्योंकि वो जो भाई थे वो शायद बहुत ज़्यादा सुस्त थे। और पूरा 1-1.25 घंटे के बाद कहीं जाकर हमारा टायर बना और हम अपने सफ़र के लिए जल्दी से रवाना हो गए। और इस बीच मुझे दोस्तों के बहुत सारे कॉल्स आ गए थे और धमकियाँ भी दे रही थी मुझे। वो लोग मुझसे कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं पहुँच गई जल्दी से टाइम से वहाँ पर। यार इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छे शेयर करें मेरा व्लॉग। सैटरडे नाइट थी तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हमें, लेकिन हम जैसे तैसे करके दोराजी पहुँच गए। बस फिर वहाँ से जितनी भी नमूनियाँ थी इन सबको गाड़ी में बिठाया और हम हाईवे की साइड चले गए थे, क्योंकि मेरी दोस्त का घर हाईवे पे था और उसने हम सबको आज इनवाइट किया था बारबेक्यू पार्टी पे। और बस अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।